कप्तान शिखर धवन ने वापसी के साथ ही टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हमेशा की तरह इस बार भी दोस्तों लखनऊ के लिए कप्तान राहुल के साथ काइली मायर्स की जोड़ी मैदान में अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से आई। पंजाब की तरफ से पहले ही ओवर लेकर आए करार ने खतरनाक शुरुआत की और दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा कुछ नहीं करने दिया, लेकिन अगले ओवर में इन दोनों ने ऐसा तबाही का मंजर दिखाया जिसे देखकर तो ये लगा कि पंजाब की तो आज शामत आ जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें दूसरे ओवर में गेंदबाजी लेकर आए थे पंजाब के सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह और इस खिलाड़ी के घमंड को चूर चूर करते हुए मायर्स ने अपना आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। अर्शदीप का स्वागत ही उन्होंने 2 गेंदों पर लगातार 2 खतरनाक चौके से कर दिया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। इस ओवर में उन्होंने भयंकर बल्लेबाजी करते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 चौके जड़कर पंजाब के पसीने छुड़ाना अभी से शुरू कर दिया था। होम ग्राउंड तो पंजाब का था दोस्तों, लेकिन नारे अभी से लखनऊ के गूंजने लगे थे। मायर्स को तूफानी बल्लेबाजी करते थे। राहुल ने भी अगले ओवर की शुरुआत चौके से कर दी, लेकिन इस ओवर में भी मायर्स ने पूरी महफिल लूटी। गेंदबाजी का न्याय बराबर इस बार भी दोनों बल्लेबाजों को रोकना चाहते थे, लेकिन यह कर पाना उनके बस की बात नहीं हुई और मायर्स ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि गेंदबाजी के साथ साथ करोड़ों पंजाब के फैंस की रूह तक कांप उठी। यहाँ दोस्तों इस ओवर की शुरुआत चौके से होने के बाद मायर्स ने भी आक्रामक रुख दिखाते हुए एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर खुद राहुल भी हैरान थे। तो वहीं इस ओवर के अंतिम गेंद पर चौका बटोर कर इन्होंने इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए थे। दोनों ने मिलकर 3 ओवरों में ही अपनी टीम को 35 रनों तक पहुंचा दिया था और उनकी तूफानी शुरुआत देखकर तो पंजाब की दिशा और दशा अभी से खराब नजर आने लगी थी। दोस्तों अगले ओवर में केएल राहुल ने भी अपना अंदाज बदला। पंजाब को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी और इसकी जिम्मेदारी कप्तान शिखर धवन ने सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कैगिसो रबाडा के कंधों पर। लेकिन इस गेंदबाज का स्वागत ही कमाल लाजवाब राहुल ने तूफानी छक्के से कर दिया। वह भी आज बेहद शानदार फॉर्म में लग रहे थे। ऐसा लगा था कि वह गेंदबाज को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस गेंदबाज ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर राहुल को पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें केवल राहुल 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने। यह लखनऊ को बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसके बाद नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आयुष बदूनी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान था। लखनऊ की रणनीति अभी सभी की समझ से परे थी। इस खिलाड़ी ने भी आते ही चौके से अपना खाता खोल लिया। पंजाब ने वापसी का शंखनाद किया था। ऐसा लगा था कि ये यहाँ दोनों बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना चाहते हैं, लेकिन मायर्स को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं लग रही थी। जी हाँ दोस्तों, तेज गेंदबाजों की पिटाई होता देख धवन ने सिकंदर रजा को आक्रमण पर बुलाया था, लेकिन यह गेंदबाज भी केवल मायर्स के गुस्से का शिकारी बना। जहां इस ओवर में तो अब तक चौकों से डील करने वाले इस बल्लेबाज ने सीधा छक्कों की बारिश करते हुए 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका जड़कर पूरे स्टेडियम का दिल दहला दिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर जहां उनके करोड़ों फैंस जश्न मना रहे थे, तो वहीं पंजाब के खेमे में मातम का माहौल बना हुआ था। 5 ओवरों में ही लखनऊ रॉकेट की रफ्तार से 62 रनों तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बार फिर कैगिसो रबाडा गेंदबाजी पर वापसी कर चुके थे। उनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ओवर की पहले 3 गेंदों में ही मायर्स ने उन्हें लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के जड़कर इस गेंदबाज के पैरों तले जमीन खिसका दी। कोई भी भयंकर बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तो वहीं उसी के साथ उन्होंने केवल 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पर दोस्तों फिर रबाडे ने भी बताया कि आखिर तुमने इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने मायर्स को अपने जाल में फंसाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में यह बल्लेबाज शिखर धवन को अपना कैच दे बैठा। वह 24 गेंदों पर 7 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 54 रन बनाकर वापस लौट गए। तो इसी के साथ पावर प्ले में लखनऊ ने 74 रन बना लिए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे मार्कस स्टोइनिस। इन दोनों ने भी रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। इन्होंने भी अपना रुद्र रूप दिखाते हुए सीधा चौके छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। 8 ओवरों में ही लखनऊ का स्कोर 107 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं इसके बाद भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो लखनऊ को आसानी से 200 रनों के पार ले जा सकते हैं। ऐसे में मुकाबला एक बार फिर अंतिम गेंद तक जाएगा और अंत में कौन सी टीम बाजी मारेगी यह करना नामुमकिन जैसा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि पंजाब और लखनऊ में कौन सी टीम आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे